सिम्टम्स है, इसके लिए मैं आपका वॉइस रिकॉर्डिंग लूँगी। इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको उसके आंसर्स देने हैं, फिर हम आपका वॉइस रिकॉर्डिंग करेंगे। तो वॉइस रिकॉर्डिंग में आपको पहले गिनती करनी है, आपको हिंदी में गिनती करनी है। अब गिनती कैसे करेंगे? 1 से 30 का गिनती करना है। कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जोर से धीरे धीरे 20 का गिनती करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको खांसी करना है, ठीक है। खांसी कैसे करेंगे? जोर से अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ओके। आज आपको खांसी नहीं है ना? नहीं। आपको बुखार नहीं है, नाक जाम नहीं है, खांसी में बलगम नहीं है, वीकनेस नहीं लग रहा है, बॉडी पेन नहीं हो रहा है, उल्टी जैसा कुछ नहीं है? नहीं। जैसे मैं स्टार्ट बोलूँगी, आपको 1 से 30 का गिनती करना है, ठीक है। मास्क निकालिए प्लीज। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अभी आपको 5 बार खांसी करना है, नीचे देखिए, खांसी करिए। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं बता दूं कि मैं डॉक्टर नीलम अंड्राडे, मैं यहाँ नेस्को की इंचार्ज हूँ और डीन भी हूँ नायर डेंटल हॉस्पिटल की। मुझे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना है हमारे अथॉरिटीज़ को और हमारे एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर श्री काकानी सर जी को, जिन्होंने हमें केपेबल समझा ये टेस्ट करने के लिए, ये रिसर्च करने के लिए नेस्को जंबो फैसिलिटी में। तो पहले तो मैं थोड़ी जानकारी देती हूँ आपको कि ये जो वॉइस मार्कर्स हैं, ये थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये टेस्ट करते हैं कि पेशेंट का जो वॉइस है उसमें इनके कोविड के लक्षण हैं कि नहीं, कि ये इनको कोविड है कि नहीं, और इनका रिस्क फैक्टर कितना है, ये लो रिस्क के हैं, मीडियम रिस्क के हैं कि सीवियर रिस्क के हैं। तो जो कि लो रिस्क के रहेंगे उनका जो कैलिब्रेशन आएगा वो सिर्फ 0.05 डेसिमल्स तक होगा और इनका रिस्क लो होने से कोविड फैलेगा नहीं। लेकिन जो मीडियम और सीवियर रिस्क कैटेगरी में आएंगे उनका रिस्क जास्ती है और वो कोरोना फैला सकते हैं। तो ये जो होगा एक स्क्रीनिंग टूल होगा थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थ्रू वोकल बायोमार्कर्स। और ये इज़राइल की कंपनी ने ऐसा क्लेम किया है कि वो एक जो कंप्यूटर है उनका मशीन ट्रेनिंग लर्निंग से हमें पता चलेगा और ये ऐप बनेगी। तो हमें इसके लिए चुना गया था कि ये टेस्ट नेस्को में हो, करीबन 2000 कोविड पेशेंट्स पे हो, उसकी जानकारी पूरी इज़राइल के कंपनी को दी जाए और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमें रिज़ल्ट्स मिले। इसलिए हमने ये टेस्ट सितंबर 5 तारीख को ये स्टडी चालू की थी। उसमें हमारे नायर हॉस्पिटल डेंटल के 6 डॉक्टर्स और मैं, हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेटर्स हैं। मेरे 2 डॉक्टर्स जाते थे अंदर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की तरफ, वहाँ से हम लिस्ट निकालते थे नॉन ऑक्सीजनेटेड पेशेंट्स की, जो कि आकर अपना वॉइस देते थे। तो ये कैसे वॉइस कलेक्ट किया जाता था? एक तो उनका इन्फॉर्म कंसेंट हम लेते थे और ये किस भाषा में गिनती करेंगे वो ज़रूरी है। ये टेस्ट पहले इज़राइल और अमेरिका में हो चुकी है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश और हिब्रू लैंग्वेज में। भारत में, इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो किस तरीके से कौन सी भाषा में अलग किस्म का इफ़ेक्ट हो सकता है वो भी जानना ज़रूरी था। तो हमने 4 भाषा सिलेक्ट किए, हिंदी, मराठी, गुजराती और इंग्लिश। हमने चॉइस दिया पेशेंट्स को कि तुम कोई भी लैंग्वेज लो जिसमें कि तुम 20 का गिनती करो। तो ये 20 की गिनती क्यों हमने ली? क्योंकि उसमें 10 सेकंड लगते हैं काउंट करने में, और वो 10 सेकंड में ये ऐप में इंफॉर्मेशन मिलती है पेशेंट के वॉइस की। क्योंकि जब किसी को कोविड होता है तो उनके गले के मसल्स और उनके छाती के मसल्स में सूजन सी आती है। तो ये जो एक्सेल्ड एयर होता है, जो एयर बाहर आता है, उसमें चेंजेस होते हैं
और ये जो चेंजेस होते हैं वो ये ऐप कैप्चर करेगा। तो इसीलिए 10 सेकंड का साउंड लेना ज़रूरी था, इसलिए हमने काउंटिंग की ज़रिए से ये वॉइस सैंपल कलेक्ट किए। हर एक पेशेंट जो चूज़ किया गया टेस्ट में, उनका 3rd डे का सैंपल एडमिशन के बाद और उनके डिस्चार्ज पे सेकंड सैंपल, ऐसे 2 सैंपल्स पर पेशेंट के लिए। तो 2000 पेशेंट जो हमने इंक्लूड किए, उनका टोटल वॉइस कलेक्शन जो लिया गया वो 4000 था। ये पूरा 4000 कलेक्ट करने में हमें अबाउट 45 डेज़ लगे, और प्लस हमने 500 पेशेंट के पूरे केस रिपोर्ट फॉर्मेट, वो पेशेंट के मींस उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनको ब्रेथलेसनेस है, उनको खांसी है, बुखार है, उनका RT-PCR रिपोर्ट और उनका चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट, ये सब इंफॉर्मेशन भी हमने इजराइल भेजी है। तो 500 ये और 4000 वॉइस सैंपल्स ऐसे करके हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके भेज दी गई है, और दिसंबर में हमें इसका फ़ेज़ 1 का रिपोर्ट आएगा। फिर उसके बाद हम 1500 और केस रिपोर्ट फॉर्मेट्स कंपनी को भेजेंगे, और करीबन जनवरी-फरवरी में हमको फुल रिपोर्ट, ये इन्वेस्टिगेशन, ये रिसर्च की पता चलेगी।